अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब। एक मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए कि जो वेजिटेरियन हैं, अपने कल्चर के हिसाब से या किसी भी वजह से, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से डॉक्टरों ने सब्ज़ी खाने का उनसे कहा है, या ऐसे बुज़ुर्ग जो पसंद करते हैं सब्ज़ी खाना। आज एक सफ़र मेरी वेजिटेरियन फैमिली मेम्बर्स के लिए है और पहला सफ़र थोड़ा सा ट्रिकी है, मीठा है और थोड़ा सा सरप्राइज़ वाला मीठा है। तो देखेंगे आज सरप्राइज़ वाला मीठा बनता कैसे है जनाब। और जब चीज़ें मैं इसकी इस्तेमाल करूँगा तो थोड़ा सा आपको अब थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, तो मैं पहले से आपको बता दूं कि थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर ट्रिकी तो ट्रिकी समथिंग। और इस मीठे की बाकायदा एक फैमिली है और इस फैमिली के नाम भी मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगर मैं भूलूँ ना, क्योंकि काम में बास वक्त इतना डीप तक हम चले जाते हैं कि हमें बाकी चीज़ें हम जहन से निकल जाती हैं। कई ऐसी फ़ोन कॉल्स होती हैं जिनका मैं कहता हूँ अच्छा जी मैं ब्रेक से वापसी पे जवाब दूंगा और शायद मैं नहीं दे पाता। तो मैं सॉरी करता हूँ सबसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहन से बात निकल जाती है। तो इसका मकसद कतई ये नहीं है कि हमने आपको या आपकी कॉल्स को इग्नोर कर दिया। इंसान है, गलतियाँ होती हैं। चले ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब तो खैर 2018 है, गलतियां 2017 में ख़त्म। अब नया दिन, नया साल, नया महीना। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पानी रख दिया 1 से 1.5 गिलास के बराबर गर्म होने के लिए। याद रखिएगा मेरा एक अल्फाज के पहला सफ़र मीठा है और मीठा भी बहुत मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ब्रेस्ट हम लेंगे। क्या? अच्छा जी, यकीनन आप लोगों के जहन में ख्याल आ रहा होगा कि ज़ाकिर भाई बोल मीठा रहे हैं, हाथ में चिकन पकड़ ली, चाहते क्या है। तो मैं गलती नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि मैं कह कुछ रहा हूँ और कर कुछ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसी सफ़र का हिस्सा है। और आज बनाएंगे चिकन का मीठा। और चिकन का मीठा क्या है जनाब, ये देखेंगे आज। तो जो मैंने अल्फाज कहे थे शुरू में, ओपनिंग में, कि आज का मीठा थोड़ा सा ट्रिकी है, देखना है उसको कि किस तरीके से आसानी से हम उसको तरतीब देंगे। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट की हमने लेयर काट लेनी है। 2, 3, 4, इस ऑल डिपेंड कि ब्रेस्ट कितना वजनी है। और इस तरीके से ये लेयर आपने पानी में शामिल कर देनी है। साबुत कंप्लीट इस तरीके से ब्रेस्ट को ना डालें, इसकी लेयर ज़रूर काट लें ताकि इसका जो रेशा है तो वो थोड़ा सा कट जाए। ये लीजिए, ये हमारा रेडी जनाब। यहाँ पे हमने पानी भीगे हुए राइस है मेरे पास तकरीबन 1 पाव। अच्छे राइस जो हैं वो तकरीबन 1-1.5 घंटा आपने भिगोने हैं। और बस ख़वातीन राइस को पानी में शामिल करने के बाद हाथ से पता नहीं क्या मसल के उसको धोती हैं, उससे राइस के टूटने के चांसेस होते हैं।
और बहुत सारे राइस टूट भी जाते हैं। तो इसको ज़्यादा मसले नहीं, बस थोड़ा जब पहला पानी इसमें शामिल करें तो हाथ से इसको ऐसे चला के और वो पानी फेंक दें और फिर दूसरा पानी भर के छोड़ दें इसको मसले ना। मुझे नहीं पता कि कहाँ से ये मसलने वाली बात आ गई राइस को, कि राइस में पानी डाल के खूब अच्छी तरीके से उसको कपड़े की तरह मसला जाता है धोते और फिर उसको छान के पानी डाला जाता है। ऐसा ना करें, बस कच्चे राइस में पानी डालें, 1-2 दफ़ा हाथ से चला दें, पानी को ड्रेन आउट करें, दूसरा पानी डालें और उसको छोड़ दें। और पानी हमेशा टैप वाटर होना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर वाटर, ना तो यक ठंडा पानी हो फ्रिज का और ना खोलता हुआ गर्म पानी हो या कुनकुना पानी हो। रूम टेम्परेचर का जो सादा पानी होता है उसमें राइस पीकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा पानी राइस रेडी। यहाँ पे एक नज़र चिकन को देख लें कि चिकन हमारी उबलना चाहिए खूब अच्छी तरीके से। रेशा हम इसका जब लेयर काटेंगे तो इसके रेशे की जो अपनी स्ट्रेंथ होती है, लंबाई होती है, वो लंबाई कट जाती है और लंबाई कटने के बाद रेशा छोटा हो जाता है। और जितना चिकन का रेशा छोटा होगा तो वो उतना ज़्यादा कम ऐठेगा, यानी कि अकड़ेगा, तो उससे गोश्त नरम रहता है। और जितना इसका रेशा लंबा और बड़ा रहेगा ये गलने में थोड़ा सा टाइम चिकन लगता है गलने में इसके। अच्छा जनाब, साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, मिसाल के तौर पे कि अगर हम सैंडविच या सैलेड या किसी और ऐसे स्टफिंग के लिए चिकन को उबालना हमारा है, उसमें लिखा हुआ तो चिकन को ओवर कुक या ओवर बॉयल नहीं किया जाता। याद रखिएगा, अगर हम इस चिकन को आधा पौन घंटा उबालें और फिर इसका इस्तेमाल करें तो आप इसको खा नहीं सकते। ये इतनी ख़राब हो जाएगी, इतनी ड्राई हो जाएगी। चिकन को एक हल्का सा जोश मिले, कलर वाइट हो, सॉफ्टनेस आ जाए, आप उसको रिमूव कर लें। ये होती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। वो आपने देखा कि हमने चिकन शामिल की थी और यहाँ पे एक जोश जो है वो बड़ा अच्छा सा आ चुका है और ये चिकन के तमाम पार्ट्स जितने लेयर थी सब की सब वाइट हो चुकी हैं। दैट्स इट। यहाँ पे हमने चूल्हे को बंद करना है और इसको हम कर लेंगे गर्म पानी से आज़ाद। और गर्म पानी से इसको आज़ाद करेंगे, थोड़ा सा ठंडे पानी से इसको यहीं पे इसकी हीट को रोक लेंगे। ये बहुत कीमती अमल है। और यहाँ इसको मैं जनाब रेडी करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। जैसे ही पानी गर्म हो जाए और भाप आने लगे तो उसमें हमने राइस शामिल कर देने हैं और राइस शामिल करके इसको हमने एक दफ़ा बस चला देना है। और अब राइस को अपनी ताकत के हिसाब से पकने देना है। इसको बार बार चम्मच नहीं चलाना है, इसको छेड़ना नहीं है, चूल्हे की लो तेज़ हल्की नहीं करनी। एक स्टैंडर्ड फ्लेम रखेंगे, मीडियम हीट, और उसके ऊपर रख के इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। जितना राइस से 3 गुना ज़्यादा पानी होगा या 4 गुना ज़्यादा पानी होगा, बर्तन थोड़ा सा बड़ा होगा, उसको छेड़े ना, लो को धीमी रखें, राइस उतना अच्छा पकेगा। जितना छोटा बर्तन होगा, जितना कम पानी होगा, राइस की ताकत या राइस की वज़न मकदार ज़्यादा होगी और चूल्हा तेज़ खुला हुआ होगा। आप 5,000 रुपये किलो वाला भी राइस ले लें, वो भी ख़राब हो जाएगा। बाज़ लोग राइस को शिकायत देते हैं, बाज़ लोग किसी और चीज़ को शिकायत देते हैं, बाज़ लोग सिखाने वाले पे ब्लेम कर देते हैं कि सही से नहीं बताया, लेकिन अपनी जो मिस्टेक है वो उनकी समझ में नहीं आती। और ये तरीका है पूरी दुनिया का कि इंसान को अपनी गलती कभी भी नज़र नहीं आती, हमेशा दूसरे की गलती को ढूंढता है वो। राइस
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बर्तन थोड़ा सा बड़ा, पानी राइस से 3 से 4 गुना ज़्यादा, स्लो आंच पे, और राइस को छेड़ा ना जाए। बाज़ लोगों आपने देखा होगा अक्सर, और बहुत सारी ख़वातीन इस बात से एग्री होंगी कि राइस उबल रहा है, बार बार ज़बरदस्ती चम्मच, बार बार चम्मच, नहीं पकता, राइस ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब इसकी एक प्रैक्टिकल मैं आपको दे रहा हूँ। वो प्रैक्टिकल मेरे किसी टीचर ने मुझे दी थी, इत्तेफाक है कि राइस से रिलेटेड वो चीज़ मुझे याद आ गई कि वो मुझे भी राइस बनाते वक्त ये एक सबक था, एक टिप थी जो मेरे टीचर्स ने मुझे दी थी। तो वो उस राइस से रिलेटेड बातों में वो चीज़ मुझे याद आ गई। वो क्या चीज़ है ये आपको मैं भी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये चूल्हा जल रहा है, आग है। अगर इस फिंगर को या इन चारों फिंगर को मैं इस तरीके से करता रहूं तो मेरा हाथ नहीं जलेगा, घंटों करता रहूं। लेकिन अगर 10 सेकंड के लिए हाथ को यहां रोकूं तो मेरी खाल और गोश्त तक जल जाएगा, हड्डी तक जल जाएगी। सेम यही ट्रिक यहां पे अप्लाई होती है, ठीक है। अब शायद आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे मेरा पॉइंट, कि अगर मैं इन राइस को कंटिन्यू चलाता रहूं तो राइस पे हीट अपना असर नहीं करेगी। लेकिन अगर इसको हम छोड़ दें और हीट कंटिन्यू राइस को डायरेक्ट हीट कर रही हो तो राइस अंदर तक पकेगा और बड़ी जल्दी स्मूथ रिजल्ट उसका आ जाएगा। सिंपल लॉजिक, मैंने प्रैक्टिकल भी दिखा दिया, तरीका भी बता दिया, उसकी बारीकियां भी बता दी, उसकी खराब होने के रीजन भी बता दिए। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है बॉइल्ड चिकन, जो आपके सामने एक बॉइल्ड हमने की है, इससे ज़्यादा नहीं, एक बॉइल्ड। यहाँ पे इस मशीन को, चॉपर मशीन में ये चिकन हम शामिल करेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसको चॉप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए आप जरा सा चलाएंगे इसको। चिकन हमारी मज़ेदार सी चॉप हो चुकी होगी। खोल के देखें, परफेक्टली, बगैर किसी मेहनत के। और आप चाहें तो ये थोड़ी सी मेहनत होगी, आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी उसके अंदर का, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि चिकन, अच्छा ये चिकन इस तरीके से रेडी है कि आप चाहें तो बच्चों को बर्गर, सैंडविचेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें रोल, जिसके अंदर ये चिकन का इस्तेमाल होता है, तो इसी में फ्लेवरिंग माए वगैरह डाल के ब्रेड पे लगा के बतौर सैंडविच बच्चों को स्कूल लंच जो होता है बच्चों के लिए, उसको भी हम दे सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। यहाँ पे राइस को हम ज़रा सा एक नज़र देख लें कि राइस की जो कनी है वो ख़त्म होनी चाहिए, यानी कि कच्चापन राइस का दूर होना चाहिए। उसकी ट्रिक सिर्फ एक दाना उठा के ज़रा सा दबा के देख लें, आपको हाथ में कनी आ जाएगी। दाने होते हैं बेसिकली बारीक बारीक से, एक लकीर होती है, लकीर के बाद फिर 4 दाने, 3 दाने, 2, 1 और फिर राइस 0 पे आके खड़ा हो जाता है। यानी कि इतना सॉफ्ट होता है कि अगर आप उसको दबाएंगे तो वो पूरा दब जाएगा। वो होता है कनी फ्री राइस। भाई यहाँ पे अब इस राइस को भी हमने, जैसी इसकी कनी ख़त्म होगी, हमने इसको भी छान लेना है। अच्छा जनाब, दूसरा अमल, पैन, आप घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून काफ़ी होगा कि इस पैन को थोड़ा सा ग्रेसी कर लें। और उसके बाद ये चिकन सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे।
चिकन बहुत अच्छी बारीक चॉप होनी चाहिए या कटी भी होनी चाहिए। और जब चिकन थोड़ा सा साउंड आप तक आने लगे तो यहाँ पे एक पाव चीनी इसमें शामिल कर देंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं चीनी, अगर मीठे के बहुत ज़्यादा लवर हैं आप लोग तो उसके हिसाब से। और यहाँ पे जनाब मैं राइस की कनी देख लूँ कि ज़ीरो पे राइस आ गया या नहीं। परफेक्ट जनाब, ज़ीरो पे राइस है। मैं इसको छान रहा हूँ आपसे ज़्यादा का ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चीनी जो एक पाव हमने डाली थी, 2 ब्रेस थे, तकरीबन वज़न 400 ग्राम के बराबर था। उसमें जब वो चीनी मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे हमने राइस के साथ क्या किया, वो राइस जो आपके सामने हमने उबाल के रखा था गरम गरम, उसको चॉपर मशीन में शामिल करेंगे और मशीन ऑन करेंगे। और ऊपर से लगभग 1 से 1.5 कप पानी, आप 2 कप तक इसमें शामिल कर सकते हैं, सादा पानी, वो हमने इसमें शामिल करते रहना ताकि राइस को जगह मिल जाए मशीन को चलने की और राइस को जगह मिल जाए पिस जाने की। अगर आप इसमें पानी शामिल नहीं करते तो याद रखिएगा ये उबला हुआ राइस है, ये कभी नहीं पिसेगा। आप 2 घंटे तक मेहनत करते रहें, ये नहीं पिसेगा। लेकिन अगर 1-1.5 कप पानी इसके अंदर या 2 कप पानी इसमें शामिल कर दें आप, तो फिर ये लम्हों में तैयार हो जाएगा, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म बन जाएगी गाढ़ी सी। यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से इसको आपने पीसना है ताकि राइस का दाना पेस्ट फॉर्म में आ जाए और राइस का अपना वजूद ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे यकीनन ख़वातीन के जहन में इसका शॉर्टकट आ गया होगा और बहुत सारी ऐसी मेरी फैमिली मेम्बर हैं जो शॉर्टकट को भी ढूंढती हैं कि जी क्या शॉर्टकट हो सकता है इन चीज़ों का। और यकीनन उनके जहन में ये होगा इतनी मेहनत क्यों करें, हम सीधे थे राइस का जो आटा होता है, पिसा हुआ राइस जो होता है, हम वो ले लें। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उसमें राइस वाली क्वालिटी नहीं होगी, बल्कि जब हम उस राइस के आटे को पकाएंगे तो वो क्रीम बन जाएगी। हमें क्रीम नहीं चाहिए, हमें गाढ़ा सा राइस का टेक्सचर चाहिए। हर काम के पीछे एक वजह होती है कि इस काम को इस तरीके से क्यों किया जाता है, और वही सबसे कीमती अमल होता है। अगर वजह समझ में आ जाए फिर हमारी कुकिंग कभी ख़राब नहीं होती। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे जब चिकन और चीनी बिल्कुल तैयार हो जाए तो 1/2 लीटर इसके अंदर हमने दूध शामिल करना है। ठीक है, 1/2 लीटर दूध के साथ ही अभी इसमें पानी की मिक़दार और जाएगी, लेकिन पहले हम इसके अंदर ये राइस जो हैं ये शामिल कर दें। जहन में याद रखिएगा कि राइस हमारा भरपूर पका हुआ है, कच्चा नहीं है, कनी इसमें ज़रा सी भी नहीं है, कच्चापन जो राइस का होता है वो इसमें नहीं है। हमने हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून के बड़ा वाटर मैं शामिल करूँगा, 1/4 चाय की चमचे के बराबर इसमें दालचीनी पाउडर खुशबू और महक के लिए। इसके साथ ही मेरे पास आधा प्याली डब्बे वाली क्रीम है, टेट्रा पैक जो क्रीम होती है वो क्रीम हम शामिल कर देंगे इसमें। ज़रा सा केवड़ा, दालचीनी और क्रीम को मिक्स करेंगे इसमें। और इसको थोड़ा सा
उबाल आने देंगे ताकि बड़ी मज़ेदार सी एक टेक्सचर तैयार हो जाए हमारा चिकन और उसके मीठे का। कुकिंग के दौरान अगर चूल्हे के आसपास कोई चीज़ गिर जाए तो उसको अगर उसी वक्त साफ़ कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। अगर वो ड्राई हो गया और जल गया वो चीज़ तो फिर उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। जब यहाँ पे दूध में एक जोश आ जाए तो फिर उसके साथ ही हमने ये जो पिसे हुए राइस हैं हमारे पास 1 पाव, ये हमने शामिल करने हैं इसमें। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब जब खूब अच्छी तरीके से ये तमाम टेक्सचर तैयार हो जाए तो इसके अंदर 50 ग्राम के बराबर बारीक पीसे हुए बादाम पाउडर फॉर्म के ये हमने शामिल कर देना है। और यहाँ पे नॉर्मल जो केक मिलता है बेकरियों में, केक स्लाइस भी जिसको कहते हैं या टी कॉफ़ी केक भी उसको कहते हैं, प्लेन केक भी उसको, बहुत सारे नाम हैं उसके, वो आप 2-3 स्लाइस ले लें उसके और हाथ से उसको खूब क्रैम्प कर लीजिएगा, चूरा कर लीजिएगा और वो भी इस तरीके से आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। आम जो बेकरियों पे केक मिलते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिकली केक की मैं बात नहीं कर रहा। ये शामिल करने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। और अब ये आपकी चिकन पुडिंग बिल्कुल तैयार है। चिकन का मीठा आप इसको कह लें, चिकन असल नाम इसका चिकन पुडिंग है। और अब आप इसको गरम सर्व करें या ठंडा सर्व करें, आपके मेहमान पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्या है। पहली नज़र में वो धोखा खा जाएंगे, लेकिन जब फर्स्ट बाइट वो लेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़ेदार सी चीज़ है। वो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें ताकि बादाम केक अपना जायका इस पूरी, ये लीजिए जनाब। और अब इसको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पकाना। डिश, और मैं अब इसको डिश आउट कर देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, डिश ऑफ द मंथ यानी कि 2018 का पहला मीठा, कुछ ख़ास। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ, जो मैंने कहा था मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो वेजिटेरियन हैं। ऑयल लेंगे जनाब 1/4 कप के बराबर, 1 अदद प्याज, थोड़ा सा इसको पका लेंगे। बारीक प्याज की कटिंग, ऑयल हमारा रेडी। इसमें हमने ऑयल में प्याज, और प्याज को थोड़ा सा पकाना है, कच्चापन ख़त्म हो जाए, लाल नहीं करना, जलाना नहीं है, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करके हल्का सा कलर लाना है इस पर पका हुआ। चलें जनाब, जब तक प्याज रवा दवा है हम अपना बाकी का अमल कर लें।
यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब बंद फूल गोभी, उबले हुए आलू, इनके छोटे पीस काट लें। यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मैं इसकी तमाम वेजिटेबल रेडी करता हूँ जनाब, और फिर हम आ जाएंगे इसके फाइनल की तरफ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। याद रखिएगा प्याज को पकाना है, कच्चापन दूर करना, उसको जलाना नहीं है, कलर नहीं देना। ये मैं अब आपको प्याज को दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि प्याज की लुक जो है वो कितनी मज़ेदार सी हो चुकी है। बस यहाँ पे प्याज को हमने रोकना है, चूल्हे को हम स्लो कर देंगे ताकि इससे ज़्यादा प्याज हमारी पके नहीं। 1 पाव दही, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची हल्दी, ज़ीरा पाउडर 1 चाय की चमची, धनिया पाउडर 1 चाय की चमची। इन चारों मसालों को हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है और ये हम यहाँ शामिल कर देंगे। प्याज के पक जाने के बाद थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि दही फटने से महफूज रहे। अब चूल्हे को तेज़ करेंगे और इस ग्रेवी को हमने खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। इसका जो कच्चापन होगा वो दूर हो जाए। और इसके साथ ही जो दही मसाले वाला पानी शामिल कर दें। अभी तक नमक हमने शामिल नहीं किया, पहले हम इसका पूरा वॉल्यूम देख लें। तो यहाँ पे फूल गोभी जो थोड़ी सी ब्लांच करके रखी है हमने, हल्का सा जोश दे के, और उबले हुए आलू, ये दोनों चीज़ें हमने ड्रॉप कर देनी है यहाँ इस ग्रेवी में। और अब इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स ताकि ग्रेवी में बहुत अच्छा सा जायका आ जाए। आलू और फूल गोभी का यहाँ पे ले लेंगे जनाब हरी मिर्च 2-3 अदद, 2 अदद, 1 की 2 करके। ये शामिल हो जाएगी धनिया, क्वार्टर गड्डी के बराबर, और ये शामिल हो गया। अब ये तमाम चीज़ें हमारी इसमें शामिल हो चुकी है। अब हमें हजम इसका नज़र आ गया तो उसके हिसाब से हमने इसमें नमक शामिल करना है। नमक शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है। और ये लीजिए जनाब आपकी भाजी जो है फूल गोभी की सब्ज़ी तैयार। अच्छा, अब मेरे देखने वाले वो फैमिली मेम्बर जो इसको रोटी के साथ सर्व करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रेवी परफेक्ट तैयार है। लेकिन बास ऐसे भी फैमिली मेम्बर हैं जो राइस के साथ इसको सर्व करना चाहते हैं, तो वो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ड्राई कर लें, तो फिर राइस के साथ मज़ा आ जाएगा। थोड़ी सी गोभी को और आलूओं को अगर हम उबाल लें तो हमारी टाइमिंग जो है कुकिंग की, तो वो बड़ी कम हो जाएगी। सेकंड, हमें बहुत ज़्यादा देर किचन में नहीं रहना पड़ेगा। और सबसे कीमती बात ये कि फूल गोभी का अगर कच्ची हम डालते हैं इसके अंदर, तो इसकी एक अपना तुर्स और तेज़ खुशबू होती है। वो इतनी तेज़ होती है, इतनी अजीब होती है कि हमारी फैमिली मेम्बर और बच्चे तो इसको नहीं खा सकते, इवन के बड़े भी नहीं खा सकते, क्योंकि स्मेल इतनी होती है मूली और फूल गोभी में। तो मूली को या फूल गोभी को जब भी खाने में इस्तेमाल
करें, एक हल्का सा पानी में उसको जोश दे लें ताकि उसकी स्मेल जो है वो निकल जाए। और यहाँ पे हमारी ये ग्रेवी, जैसी ऑयल आपको नज़र आने लगे, चूल्हा बंद करके आपने इसको डिश आउट करना है जनाब, और ऑफ़र कर दें मज़ेदार आलू गोभी की सब्ज़ी। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सबका रब है, हमें पालने वाला है, जो हमारी शेरक से भी करीब है, उसको हमारी हर चीज़ का पता है। हर वक्त इस चीज़ की दुआ करें कि ए रब, हमसे राज़ी हो जा और हमें वो दे दे जो तू हमें देना चाहता है, क्योंकि हम तेरे महबूब के उम्मती हैं। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि बेशक तू बड़ा रहीम और करीम है। अल्लाह हाफिज़ और निगहबान।